रवि ने बताया कि क्यों लेना चाहता था वो राजवीर से बदला। रवि ने मंडप में चलाई इश्की पर गोली। क्या इश्की को मारने में रवि हुआ कामयाब? राजवीर, ये सब क्या मजाक है? रूही कहाँ है? रूही अपने रूम में है मिस्टर सिंघानिया। लेकिन तुमने अपनी बहन की जगह ये किसी की शादी रवि से कैसे करवा दी? इसका जवाब मैं देती हूँ डैड। रूही ने जैसे ही ये कहा, हर कोई उसकी ओर देखने लगा। तुझे क्या लगा था रवि खुराना, मैं तुझसे शादी करूंगी? अरे मैं तो पहले ही दिन तेरी असलियत जान गई थी। तुझे अंदाजा भी नहीं था कि कैसे धीरे धीरे मैंने तेरे खिलाफ सारे सबूत जुटाए। जिस राजवीर सिंघानिया की बहन को तू मोहरा बना रहा था, उस राजवीर सिंघानिया ने तुझे ही तेरी चाल में फंसा दिया। रवि हक्का बक्का खड़ा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था, ना ही आंखों पर। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो चुका था और तभी राजवीर बोला, रूही की शादी हो चुकी है, कल ही। ये सुनते ही सब शॉक्ड रह गए। किससे? बोलो राजवीर, जवाब दो। मुझसे। इसके साथ रूही की शादी करवाई थी। उसे देखते ही सबके होश उड़ गए। सबका ध्यान इस वक्त रूही और उसके पति की ओर था और इसी बात का फायदा उठाते हुए रवि ने चुपके से अपनी गन निकाली और इश्की की ओर निशाना कर दिया। राजवीर इश्की को बचाने के लिए उसी ओर दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली राजवीर को छलनी करती, कोई और उस गोली के आगे आ गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मिहिर, तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलो। जरा ही देर में पूरे सिंघानिया हाउस में मातम छा गया। सब लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को संभालो इश्की। इश्की के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। इश्की की ऐसी हालत देखकर राजवीर का खुद पर से काबू चला गया। इश्की, तुम अभी के अभी घर जाओ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुना नहीं तुमने? अभी के अभी घर जाओ। राजवीर ने मिहिर के साथ इश्की को घर वापस भेज दिया और फिर वो समर से बोला, रवि खुराना अभी कहाँ है? पुलिस स्टेशन सर। मुझे अभी के अभी वहाँ ले चलो। थोड़ी ही देर में राजवीर समर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। राजवीर को वहां देखते ही पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर उसके पास आया। सर, आप यहाँ? रवि खुराना कहाँ है? इंस्पेक्टर राजवीर को रवि के पास ले गया। राजवीर को वहां देखकर रवि डर से कांपने लगा। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो राजवीर सिंघानिया से दुश्मनी मोल सके, और तूने तो मेरी जान परवार किया था। मुझे माफ कर दो राजवीर। तुझे माफ कर दूं? अगर तूने वार सिर्फ मुझ पर किया होता तो मैं एक बार को तुझे माफ कर देता, लेकिन अगर कोई मेरी इश्की को नुकसान पहुंचाने की सोचेगा भी तो मैं उसे खाक में मिला दूंगा। और तू जानता है कि अब तेरा अंजाम क्या होने वाला है। तू मौत के लिए तरसेगा और तुझे मौत तक नसीब नहीं होगी। तू पल पल मरेगा और तेरा परिवार खून के आंसू रोएगा। वैसे मैं जानता हूँ कि तूने ये सब क्यों किया था, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। रवि खुराना की जुबान हलक में चली गई कि तभी राजवीर ने चिल्लाते हुए कहा, जवाब दे। अपनी इस चुप्पी की सजा तू जानता है। रवि ने कांपते हुए होठों से कहा, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था क्योंकि इश्की ने राजवीर के स्टडी रूम में कुछ ऐसा देखा कि वो रह गई हक्की बक्की। रूही की शादी में राजवीर ने चली सबसे बड़ी चाल। रूही की शादी के लिए मंडप सज चुका था। पूरे सिंघानिया परिवार में बारात के स्वागत की तैयारियां चालू थी। राजवीर अपने स्टडी रूम में था कि तभी उसे रवि का फोन आया। मुझे तो लगा था कि मेरा सामना राजवीर सिंघानिया से है, तो मुझे चौकन्ना रहना होगा। लेकिन देख, मैं तेरे सामने तेरी बहन से शादी करने वाला हूँ और तू कुछ नहीं कर पाया। तेरी शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है, और अक्सर लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबता है। तो तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? राजवीर सिंघानिया धमकी देने वालों में से नहीं है। ये कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया और फिर किसी को फोन किया। तुम तैयार हो ना? याद रहे कि इस प्लान में कोई भी भूल या गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहकर राजवीर ने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद इश्की स्टडी रूम के बाहर आई। घर में किसी को भी राजवीर के स्टडी रूम में जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज इश्की ने सोचा, आखिर कोई स्टडी रूम में क्यों नहीं जा सकता? और मैं तो बीवी हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ?
आज जरा मैं भी अंदर जाकर देखती हूँ कि ऐसा क्या है इस स्टडी रूम में कि राजवीर बेडरूम से ज्यादा यहाँ समय बिताता है। ये सोचते हुए इश्की स्टडी रूम में गई, लेकिन उसे रूम में राजवीर नहीं दिखा। इश्की ने कुछ कदम और बढ़ाए कि तभी उसे सामने की दीवार पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए। ये यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी ओर घर में सब तैयारियां हो चुकी थी। इश्की भी लहंगे में सज संवर गई थी और राजवीर वहीं मौजूद था। आप रेडी नहीं हो रहे? हाँ, अभी होता हूँ। इसके बाद राजवीर ने मिशा को कॉल किया। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और जब तक वापस नहीं आ जाता तुम इश्की के साथ ही रहना। अरे आप कहाँ जा रहे हैं और मिशा को यहाँ क्यों बुलाया? राजवीर ने इश्की की किसी बात का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर में इश्की और मिशा दोनों ही तैयार हो चुकी थी और तभी उन्हें बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। लगता है इसकी बारात आ गई। हाँ, चल चल। दोनों नीचे आ गए और जैसे ही बारात सिंघानिया हाउस के दरवाजे तक पहुंची, इश्की बारात का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ने लगी, पर तभी राजवीर ने इश्की को रोक लिया। आप मुझे जाने दीजिए, बारात का स्वागत करना है। नहीं, तुम आगे नहीं जा सकती हो। राजवीर ने कसकर इश्की का हाथ पकड़ लिया। वही सहरे में सजा रवि राजवीर को इस तरह से देख रहा था कि मानो वो उसे कह रहा हो, मैंने तुझे हरा दिया राजवीर सिंघानिया। थोड़ी देर बाद रूही भी मंडप में आ गई। आज रूही बेहद खूबसूरत लग रही थी। लाल जोड़े में वो किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। रूही ने राजवीर की ओर देखा और राजवीर ने रूही की ओर कि तभी कोमल वहां आई और उसने रूही का घूंघट कर दिया। थोड़ी ही देर में शादी पूरी हो गई। इस समय रवि खुराना को लग रहा था कि वो राजवीर को मात दे चुका है। चलो सबसे पहले तुम्हारे भाई का आशीर्वाद ले लेते हैं। रूही और रवि राजवीर की ओर बढ़े। क्यों बड़े भैया, आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? कहा था ना मैंने, तू मुझे नहीं रोक पाएगा। अब देख कैसे मैं तुझे मिट्टी में मिलाता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या तू अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखना चाहेगा? मतलब एक बार घूंघट तो उठा। और फिर जैसे ही रवि ने दुल्हन का घूंघट उठाया, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। हाँ? तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता। किसके साथ हो गई रवि की शादी? इश्की ने स्टडी रूम में आखिर क्या देखा था? क्या रूही जानती थी रवि की सच्चाई? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।